लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जुट चुके हैं। राजनीतिक दल जहां हर जिले में रैली को कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब नेताओं ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हर कोई अपनी अपनी दावेदारी कर रहा है और एक दावेदारों की लंबी फेहरिस्त भी नजर आ रही है। इसी बीच हमारे साथ हैं गुरुग्राम के पूर्व डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा जी, पंजाबी चेहरा हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। यशपाल जी, अ, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, आप भी अब लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, और एक लंबी लिस्ट है दावेदारों की। क्यों मानते हैं कि पार्टी आपको टिकट दे ताकि आप मैदान में उतरें और एक पार्टी की झोली में इस सीट को डालें? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये जो आवाज़ गुरुग्राम की बनने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि गुरुग्राम के अंदर गुरुग्राम को आगे कैसे बढ़ाया जाए और पार्टी की टिकट जो बीजेपी की है, वो वापसी यहाँ पे कैसे लाई जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन वो है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे वो दूसरा कोई कैंडिडेट है, लंबी लाइन कैंडिडेट की आपके अकॉर्डिंगली है, बट हमारे अकॉर्डिंगली कोई लंबी लाइन है नहीं, एक। और रही बात कि मैं किसके लिए दावा कर रहा हूँ कि मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ। अगर पार्टी मुझे चाहेगी आगे बढ़ाना तो मैं जरूर काम करूंगा, अगर पार्टी मुझे नहीं चाहेगी तो मैं नहीं बढ़ूंगा। अगर पार्टी मुझे छोटा कार्यकर्ता बनाना चाहेगी तो भी बनूंगा, बड़ा बनाना चाहेगी तो भी बनूंगा, एज इट इज रखना चाहेगी तो भी बनूंगा, एक। और दूसरी बात मैं आता हूं कि मेरा लगभग मुझे 20 साल हो गए राजनीति के अंदर। मैं 3 बारी काउंसलर रह लिया, कॉर्पोरेटर रह लिया, एक बार सीनियर डिप्टी मेयर नगर निगम गुरुग्राम 2011 से 2016 रहा हूं। और 20 साल का इतना लंबा कार्यकाल किसी भी पॉलिटिशियन का नहीं है। अगर हम मेरिट की बात करें, हम वैसे कोई बात करें, उस मेरिट के आधार पे भी हम मेरी मैं मानता हूं बनती है, बट पार्टी क्या क्राइटेरिया फिक्स करती है वो डिसीजन पार्टी का है। और हाँ, अगर मुझे गुरुग्राम की सेवा करने का मौका मिला, क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल में कई सारे विधायकों का काम देखा है, और जो गुरुग्राम के आज थोड़े बहुत जो हालात खराब हुए हैं या दिखाई देते हैं, तो ये सारे उन्हीं की देन है। चाहे हम सोना चौक के ऊपर फ्लाईओवर की बात करें, चाहे और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मैंने गुरुग्राम के अंदर 2016 में एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाया था। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, न्यू कॉलोनी के अंदर एक उस छोटे से बैडमिंटन कोर्ट से गुरुग्राम के अंदर बैडमिंटन क्रांति आई। लोगों को बैडमिंटन इंडोर गेम खेलने को पता लगा, और उसको देख देख के 500 इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बन चुके। क्या इससे पहले किसी विधायक या कोई मंत्री रहा हो तो क्या उनकी सोच नहीं बनी कि गुरुग्राम को, बच्चों को, युवा बच्चों को हम स्पोर्ट्स के लिए कुछ ऐसा दें? अगर माई रानी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया, और गुरुग्राम की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मेरा एक सपना है गुरुग्राम को एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी देने का, जिसके अंदर हमारे युवा बच्चे यहाँ पे खेल सकें और देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ कि 2016 में ही हमने आपने देखा होगा शीतला माता मेडिकल कॉलेज 80% कंप्लीशन हो चुका है। वो प्रस्ताव रखने वाला भी 2016 में मैं था हाउस के अंदर, कि गुरुग्राम नगर निगम और शीतला माता मंदिर मिलके एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, कि गुरुग्राम की 40 एकड़ लैंड पड़ी है, उसके ऊपर मेडिकल कॉलेज बनाना चाहे। वो आज 80% कंप्लीट होके आपके सबके सामने है। तो ऐसे में कई सारे आपको बातें एग्जांपल दे सकता हूँ, चाहे वो फ्लाईओवर को एमडी चौक पे फ्लाईओवर है, अतुल पुष्पा जी, कटारी। दावे तो हर नेता कर रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है, लेकिन आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अभी भी क्या मानते हैं कि कौन सी समस्या ऐसी है जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है, उसका समाधान कराना बेहद जरूरी है? देखिए, समस्याएं गुरुग्राम के अंदर बहुत हैं। छोटी छोटी समस्याएं जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वो बहुत सारी, रोड, सीवर, पानी, ये प्रॉब्लम्स हैं। और लेकिन बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, और काफी सॉल्यूशन हो भी गए। चाहे हम सिग्नेचर टावर, इफको चौक की बात करें, ये भी हमारे कार्यकाल में अंडरपास बने थे, लेकिन वो जाम ग्रस्त रहते थे। अब वहां से जाम खत्म हो गए, दूसरी जगह लग गया। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन डिपेंड जनप्रतिनिधि कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि जनप्रतिनिधि लोगों और अधिकारियों के बीच में कैसे काम करता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। इससे पहले कौन रहा है, कैसा रहा है, वो कार्यकाल आप सबने देखा हुआ है। अगर भगवान ने मौका दिया तो आप सबको 2011 से 2016 का जो एज सीनियर डिप्टी मेयर कार्यकाल था मेरा, वही दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
गुरुग्राम में एक बड़ी समस्या है जलभराव की। अभी 2 दिन पहले बरसात हुई, 3 लोगों की जान चली गई जलभराव के कारण। आप सीनियर डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। क्या वजह मानते हैं जलभराव की और समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है इसका? देखिए गुरुग्राम जो डेवलप हुआ था उस समय पॉपुलेशन कुछ थी, बट अनऑर्गेनाइज तरीके से ये डेवलप हो गया। आज की पॉपुलेशन में मानता हूं कि यहाँ 70-80 लाख लोग गुरुग्राम के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि अर्निंग सिटी है, प्रोफेशनल सिटी है, लोग सारे देश से आ रखे हैं तो रह रहे हैं। वो जो कैपेसिटी पानी, और देखिए किसी भी चीज की हम डेवलप करते हैं, चाहे कुछ भी बनाने से पहले इंजीनियरिंग जो होती है वो 20 साल का लेती है, बट वो ये इतना ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलप हो गया। हमने ड्रेनेज की सिस्टम जो ले रखा था, अब ड्रेनेज के अंदर पाइप जो डले हुए हैं वो तो एक कैपेसिटी उतना ही अडॉप्ट करेंगे। अब पानी ज्यादा आ गया, बरसात ज्यादा आ गई तो वो निकलने में समय लेता है। पॉइंट ये है कि पानी जहां रुका है वो निकला है या नहीं निकला, पॉइंट ये होना चाहिए। अगर नहीं निकला तो समस्या है, अगर पानी निकल रहा है लेकिन समय लगता था, ये प्रॉब्लम तो आपने यूएसए में देखी होगी, वहां चाइना में देखिए तो भी प्रॉब्लम है, वहां पे वहां भी पानी खड़ा हो जाता है जब बरसात हो जाती है ज्यादा तो। लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, एमसीडी में भी भाजपा की मेयर थी, हालांकि अब तो एमसीडी नहीं है, एमसीजी। लेकिन अभी तक इन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। यशपाल बत्रा का क्या विजन है? अगर यशपाल बत्रा को जनता ने मौका दिया तो गुरुग्राम वासियों के लिए यशपाल बत्रा का विजन क्या है? देखिए मैं सारे गुरुग्राम के अंदर भ्रमण कर रहा हूँ हर कॉलोनी वाइज। देखिए एक जैसे अधिकारी होता है, कोई अधिकारी को एक पोस्ट दी जाती है लेकिन एक एडिशनल चार्ज भी उसको दिया जाता है एज जनप्रतिनिधि। मेरे लिए जो सीवर, पानी, रोड, वो मेरे पास एडिशनल चार्ज रहेगा, लेकिन गुरुग्राम की जनता को, जिससे लाखों लोगों को उसका फायदा मिले, वो समस्याएं कौन सी हैं, उन समस्याओं को मैं नोट कर रहा हूं, अपने एजेंडे में डाल रहा हूं। जैसे सोना चौक फ्लाईओवर की बात करूं, स्पोर्ट्स एकेडमी की बात करूं, सब्जी मंडी को यहां से ट्रांसफर करने की बात करूं, और स्कूल के अंदर बेलगाम जो फीस हमारे गुरुग्राम के बच्चे और पेरेंट्स भरते हैं